नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को पसंद करेंगे। अब वीडियो देखिए। दोस्तों, आज हम आपको त्रिया चरित्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी से आपको अपना जीवन जीने के लिए ढेर सारी प्रेरणा मिलेगी और जो भी इस कहानी को ध्यान से सुनता है उसके जीवन में वह कभी भी धोखा नहीं खा सकता। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुने और हो सके तो इस कहानी पर जरूर अमल भी करे। और जो भी स्त्रियां इस कहानी को सुन रही हैं वह इस कहानी को अपने खुद की जीवन और जिंदगी के ऊपर कभी न ले। यह एक कहानी मात्र है। दोस्तों, एक नगर में एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा का एक पुत्र था। वह राजकुमार बहुत ही सुंदर था। राजा कम उम्र में ही अपने पुत्र का विवाह करा देता है। काफी समय गुजर जाता है। राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा सोचता है कि अपने राजकुमार को अब राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजा ने कई शादियां की थीं और पहले के राजाओं का यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। इसलिए वह राजा अपने पुत्र को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी और एक नहीं, उस राजकुमार की 7 शादियां हो चुकी थीं। अब उस राजकुमार की 7 रानियां थीं। वह राजकुमार जो कि राजा बना था वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए गुरुकुल जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहार मिलती है। वह पनिहारी राजकुमार से पूछती है कि महाराज, आप रोज रोज कहां जाते हैं? उस पनिहार की बात सुनकर राजकुमार कहता है कि मैं रोज पढ़ने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूं। तब पनिहारी कहती है, यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप यह बताइए कि आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? तब राजकुमार कहता है कि नहीं पढ़ा है। तब दोस्तों पनिहारी कहती है कि आप त्रिया चरित्र जरूर पढ़ना। तब राजकुमार उस पनिहारी से कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? तब पनिहारी कहती है कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र जरूर पढ़ना। तब राजकुमार पनिहारी से कहता है कि मैं आज ही अपने गुरु से जाकर पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद राजकुमार वहां से अपने आश्रम की ओर चल देता है। दोस्तों, राजकुमार उस पनिहारी की बात सुनकर गुस्से में गुरुकुल पहुंच जाता है। वह अपने गुरु को जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी राजकुमार से पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? आज तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात है, मुझे बताओ। तब राजकुमार क्रोध में जवाब देता हुआ कहता है कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया और यह बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? दोस्तों, तब गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, इसकी चिंता आप ना करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाइए। तब गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है। अब राजकुमार गुरु से त्रिया चरित्र पढ़ने लगता है। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल लग जाता है और जब 1 वर्ष पूरा हो जाता है तो गुरुदेव राजकुमार से कहता है कि बेटा, अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। और राजकुमार जैसे ही जाने लगता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूं। यह यंत्र जब तुम अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह यंत्र अपने हाथों में ले लेता है। तब गुरुदेव कहते हैं कि इस यंत्र को ले जाओ और आज ही की रात 12 अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ पूर्व दिशा की ओर चले जाना और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह यंत्र अपने कान में लगा लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। तब राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। दोस्तों, उस यंत्र को लेकर राजकुमार अपने महल आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं तो राजकुमार की 7 रानी सो जाती है। आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में उस यंत्र को लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। वह जंगल में पूर्व दिशा जाता है और वहां जाकर अपने कानों में उस यंत्र को लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद राजकुमार देखता है कि वही पनिहार जो उसे रास्ते में मिली थी और जिसने राजकुमार से कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो, वही पनिहारी एक थाली में खाना लेकर आधी रात्रि को वहां से होकर जा रही है। वहां थोड़ी दूर पर
एक संत अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वह पनियारी संत के पास खाना लेकर जा रही थी। तब राजा देखता है कि यह तो वही पनिहारी है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई जरूर पढ़ना। लेकिन दोस्तों, पनिहारी उस राजा को नहीं पहचान पाती है, क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा अपने मन में सोचता है कि चलो इसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। यह सोचकर राजकुमार उसके पीछे पीछे चल देता है। अब वह पनिहारी उस कुटिया में उस साधु के पास पहुंच जाती है। वह साधु एक जादूगर था। राजा उसके पीछे पीछे जाता है और वह राजा अपने आप को छुपाकर देख रहा था कि वह पनिहारी और साधु अब क्या करने वाले हैं। तब वह साधु उस पनिहारी से कहता है कि अरे पनिहारी, पहले तो मुझे यह बताओ कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। तब पनिहारी हाथ जोड़कर कहने लगती है कि बाबा, मेरा गोना हो चुका है और हमारे पति हमें ले जाने के लिए आए हुए हैं और कल हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसलिए हमें उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई है। दोस्तों, साधु पनिहारी की बात सुनकर मन में सोचता है कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है। तब साधु कहता है कि पनिहारी, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो फिर तुम हमारे पास क्यों आई हो, यहां से चली जाओ। ये बात सुनकर पनिहारी कहती है, नहीं बाबा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूं। दोस्तों, यह बात सुनकर साधु कहता है कि पनिहारी, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तभी साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और उस पनिहारी को चाकू देते हुए कहता है कि पनिहारी, इस चाकू से अपने पति की गर्दन काटकर यहां लेकर आओ और जाकर अपने पति को मार दो, जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बनकर खड़ा है। तब मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुमसे विवाह करूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। दोस्तों, बिना कुछ सोचे समझे वह पनिहारी चाकू अपने हाथ में ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है। तब उसका पति सो रहा था और दोस्तों, वह दुष्ट पनिहारी जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आ जाती है। और उधर राजकुमार उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु देखता है कि यह अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहां लेकर आई है, तो साधु को उस पर बहुत गुस्सा आता है। साधु उसे लात मारता है और कहता है, भाग जा यहां से, जब तू अपने पति की नहीं हो सकती, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए हैं, तो मेरी क्या होगी, जल्दी भाग जा यहां से। अगर तू मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर घर आती है और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा होता है, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। यह बात पूरे राज्य में फैल जाती है कि पनिहार के पति को किसी ने मार दिया है। यह खबर राजा तक भी पहुंच जाती है, जो रात में उस पनिहार का सारा कारनामा अपनी आंखों से देख चुका था। इधर सारे गांव वाले उस पनिहारी के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं। उसका दाह संस्कार करने के लिए वह पनिहारी पीछे से भागती हुई, रोती हुई चली जा रही थी। और उधर राजकुमार भी जा रहे थे, जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारी रोती हुई, चिल्लाती हुई शमशान घाट पहुंची जाती है और कहने लगती है, मैं सती होना चाहती हूं, क्योंकि अब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। इसीलिए मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को बात सुनकर हंसी आ जाती है। हंसते हुए कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और कसम मार के सती जाई। राजकुमार की यह बात कोई और तो नहीं समझ पाता है, लेकिन वह पनिहारी समझ जाती है और पनिहारी कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर ये बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं तो सती हो जाऊंगी। दोस्तों, तब पनिहारी कहती है, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बताती हूं। तब राजकुमार कहता है कि क्या बात बताना चाहती हो। तब पनिहारी कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो चटाई को झाड़कर बैठिएगा। तब राजा कहता है कि यह पनिहारी क्या कह रही है, मैं तो राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है।
तब पनिहारी कहती है कि नहीं, जब यह नौबत आ जाए और आपको कोई चटाई पर बैठने को कहे तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। तब राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और उधर जब दूसरी रात होती है तो राजा अपने गुरु के कहे अनुसार वही यंत्र हाथ में लेकर और पूर्व दिशा की ओर चल देता है और उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां वह पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात का सीन देखकर तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजा क्या देखता है? राजा देखता है कि उसकी 7 रानियां भोजन की थाली अपने हाथों में लेकर उस बाबा की कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे ही राजा ने अपनी 7 रानियों को उस बाबा की कुटिया की तरफ जाते हुए देखता है तो राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजकुमार अपने मन में सोचने लगता है कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानी अपने पति राजकुमार को पहचान नहीं पाती है क्योंकि राजा अपने कानों में यंत्र लगाए हुए थे। यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता है। उनमें से एक रानी कहती है कि यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है। तब रानियां राजा को आवाज लगाकर कहती हैं, चल हमारी यह थाली उस कुटिया तक पहुंचा दे। बिना कुछ सोचे समझे राजा वह थाली अपने हाथों में ले लेता है और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगाता है। जब 7 रानियां राजकुमार के साथ उस बाबा की कुटिया में पहुंचती है, राजा कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि राजा देखना चाहता था कि हमारे महल में ऐसी क्या कमी है जो हमारी 7 रानियां इस बाबा के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी 7 रानियां भी यहां आने को विवश है। राजकुमार चुपचाप रहकर सब जानना चाहता था। इधर जब वह 7 रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची है तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है। तब एक रानी कहती है कि महात्मा जी, यह हमें रास्ते में मिला था, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर यहाँ आ गई। तब दूसरी रानी कहती है, एक काम करते हैं, इसे आज रात यही रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह साधु भी रानियों की बात को मान लेता है। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज के लिए इस आदमी की यहीं पर रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। तब शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे इस चटाई पर सोना पड़ेगा। दोस्तों, इतना कहकर वह शिष्य वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेले पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज कैसी मुसीबत में फंस गया हूं, चटाई पर सोने की नौबत आ गई है। पर चलिए, कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। दोस्तों, राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने लगता है तभी उसे पनिहारी की बात याद आ जाती है। वह सोचने लगता है, उस पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आ जाए तो तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो पहले चटाई को झाड़ लेता हूँ, हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई राज छुपा हो। दोस्तों, जैसे ही राजकुमार उस चटाई को झाड़ता है तो वह देखता है कि चटाई के नीचे एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। राजा जब उस कुएं को देखता है तो राजा के होश उड़ जाते हैं। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो राजा को कुएं के अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने कैद कर रखा है। तभी उन कैदियों में से एक आदमी राजकुमार को पहचान लेता है। वह आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए। तब राजकुमार कहता है कि धीरे बोल, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदी कहते हैं कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाइए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह साधु इस कुएं में डाल देगा। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाइए। दोस्तों, राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो राजा अपने कान से यंत्र निकाल दिया था, और जब राजा वहां से भागता है तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल जाता है। राजा को भागते हुए रानियां और साधु देख लेते हैं। रानियां जब राजा को भागते हुए देखती हैं तो रानियां कहती हैं कि यह तो हमारे पति है। तब रानियां उस महात्मा से कहती हैं कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, उन्होंने हमें यहां देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। तब वह साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो,
जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। वह सातों रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन राजकुमार रानियों की पकड़ में नहीं आता है और अपने महल में पहुंच जाता है। उधर रानियों के तो होश उड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। दोस्तों, ऐसा सोचते हुए रानियां उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती हैं कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। महात्मा जी, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब वह साधु उन रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम महल में जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह कील ठोक देना। यह जादुई कील तुम्हारे पति को बकरी बना देगी और तुम सातों मिलकर उसे मार देना। बस उसकी कहानी खत्म हो जाएगी और इसी तरह तुम सातों रानियां बच जाओगी। सातों रानियां महात्मा के द्वारा बताए अनुसार कार्य करने को तैयार हो जाती है। वह सातों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आ जाती है। वह सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, इसलिए वह रानियां मिलकर जादुई कील छोटी रानी को दे देती है और कहती है कि यह तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर में यह कील ठोक देना। तब छोटी वाली रानी ठीक है कहते हुए वह कील अपने पास रख लेती है। दोस्तों, जब राजा उन सातों रानियों को आते हुए देखता है तो राजकुमार क्रोध में कहता है कि पहले तुम वहीं रुक जाओ। पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में और हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो। इसका क्या कारण है? तब दोस्तों सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए हमसे ऐसी गलती हो गई है। अब आगे से ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना कर दिया होगा। राजा अपनी सातों रानियों को माफ कर देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ, और सबसे छोटी रानी राजकुमार को खिला पिलाकर राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजकुमार सो जाता है तब सबसे छोटी रानी वह जादुई कील निकालती है